दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई सपना नहीं है, कोई मकसद नहीं है जिंदगी का, तो जिंदगी बेस्वाद है। जिंदगी जीने का फिर मजा नहीं है। हो सकता है आप फिर शायद कोई गलत ट्रेन पकड़ के अपनी जिंदगी जी रहे हो। जिंदगी में सपना होना एक अलग ही मजा होता है। उसी तरह उसी सपनों में से एक सपना पूरा करने के लिए हमारे साथ है रोशन। रोशन जिसने अभी अभी वो अपना सपना पूरा करने की एक सीढ़ी, एक नींव रखी है। स्टडी आईक्यू का इंटरव्यू क्लियर किया है इसने, और अब आज ही की डेट पे इसका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोशन से। कैसे हो रोशन? बढ़िया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू इनवाइट मी हियर। तो रोशन, सिलेक्शन हो गया है स्टडी आईक्यू में। यस सर। कैसा लग रहा है अभी? सर यहाँ आके बढ़िया लग रहा है, और सबसे बड़ी बात आपके साथ आज ब्रॉडकास्ट करने मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके ओके। सबसे पहले ऑडियंस को बताओ अपनी जर्नी। क्या जर्नी, हालांकि मुझे भी नहीं पता यार कि तुम्हारी जर्नी क्या है एग्जैक्टली। थोड़ा समझाओ तुम कैसे तुम्हारी लाइफ रही है, क्या स्ट्रगलिंग रही है, कैसे क्या होता था जिंदगी में, समझाओ थोड़ा। सर बेसिकली मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आता हूँ। ओके। मेरा जन्म वहीं पे हुआ था। और उसके बाद मेरे फादर में मदर और मेरे साथ मेरी 3 बहन थी। तो हम 4 भाई बहन हैंगे, और मैं मदर फादर। तो हम बेसिकली जबलपुर के पास से एक गांव हैगा सेवरा, वहाँ मेरे फादर पले बले हैं। फिर उन्होंने जबलपुर शिफ्ट किया, हम लोग की एजुकेशन के लिए किया था बेसिकली। तो फिर हम लोग ने वहाँ पे हम सब ने, मेरे फादर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब में तो थे, तो हम उनको वहीं पे जॉब थी उनकी, तो वो वहीं पे करते थे और हम लोग को सबको पढ़ाते थे। तो सर हम लोग के लिए उतना इजी नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट फादर को ड्यूटी भी करना रहता था, और चाचा, हम लोग 3 बहन थी मेरी वो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए फिर हम लोग को काफ़ी जल्दी मैच्योरिटी हमारे अंदर आ गई थी, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी हुई थी कि कैसे स्ट्रगल होता है, क्योंकि फादर का स्ट्रगल देखना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके हिसाब से फिर मेरी बहनों ने स्टडी की। फिर मेरी बहनों ने स्टडी के साथ साथ मेरे को भी स्कूल ले जाना लेना। और मतलब मेरे साथ, मेरे फादर के साथ मेरी बहनों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो मैं जितना भी आज जिस पोजीशन में हूँ, उसके पीछे मेरी बहन और मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान है। और सर उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी वहाँ से जबलपुर से ही की। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग वहाँ से की। और सर इंजीनियरिंग करते 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 फिर मैंने कुछ कैंपस प्लेसमेंट भी हुए थे। अच्छा। तो प्लेसमेंट में बैठा, प्लेसमेंट हुए, तो गुड़गांव आना पड़ा। अच्छा। गुड़गांव आया सर। तो गुड़गांव जब आया तो सर सबसे बढ़िया, अपने शहर को जहाँ पे आपने 22 साल दिए हों, उसको छोड़ना सबसे बड़ी बात होती है वहाँ से। तो वो छोड़ के गुड़गांव शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और सर इस इंजीनियरिंग फील्ड में आके मतलब ये था कि कोई था नहीं मेरे यहाँ जो इस फील्ड में रहा हो। तो सबसे बड़ी टफ बात था कि किसी को ये नहीं हुआ था कि कॉर्पोरेट लाइफ होती क्या है मेरे घर में। तो कॉर्पोरेट लाइफ के मतलब ये समझते थे कि एक प्राइवेट नौकरी बस। करेक्ट। और ये होता था कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, बहुत अच्छी होती थी। एग्जैक्टली यार, राइट। तो फिर मैंने साथ में ही सर आपकी वीडियो, सबसे बड़ी बात तो आपकी वीडियोस कि जो भी वैकेंसीज होती थी, जहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनीज में हायरिंग होती थी, आप वीडियो डालते थे, तो मैं उसको कैप्चर करता था, नोट्स बनाता था, और देखता था कि इधर पे इंटरव्यू देना है, जिसको कनेक्ट करता था लिंक्डइन में, इंटरव्यू उसके लिए डालता था, कॉल आते थे। बट सर रिजेक्शन काफ़ी फेस करने पड़े। सबको ये दिखता है कि इसका प्लेसमेंट हुआ, इसकी जॉब लगी, बट किसी को वो स्ट्रगल नहीं देखा जो मैंने पीछे किया है। आज काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार अच्छा पैकेज है, ये है वो है, बट स्ट्रगल मेरे को पता है, मेरी फैमिली को पता है सर, ये स्ट्रगल थी मेरी। करेक्ट। ये वही समझ पाएगा जो एक्चुअली में इस चीज़ को जिया है। मैं एग्जांपल दूंगा गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशंस करते हैं ना। यस सर। जिनका सिलेक्शन हो जाता है, लोग बोलते हैं यार इस लड़के ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, और जो पीछे रह जाता है ना, इसने कुछ तो कमियां है यार, ये कमियां है, इसने कुछ तो ऐसा कुछ करा होगा जिसके वजह से ये सेलेक्ट नहीं हो पाया, ये रूटीन फॉलो नहीं किया होगा, इसको चीजें नहीं आती होगी। ये बहुत कॉमन है। एंड अगेन गाइज, ये हम कहते हैं इसको, दिस इज द मेंटालिटी ऑफ आवर सोसाइटी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर, क्योंकि मैं खुद अपना एग्जाम्पल देता हूँ यार, मैं गर्व से कहता हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे शर्म नहीं आती। हाँ बिल्कुल यार, 3 साल मैंने बहुत स्ट्रांगली प्रिपरेशन करी थी, मैंने खुद स्ट्रांगली प्रिपरेशन करी थी 3 साल। मैंने आईबीपीएस का लेवल कह सकते हो कि मेंस कई दफ़ा निकाला, दो बार मैंने मेंस निकाला, क्योंकि 2 बार एग्जाम दिया था, और मैंने इंटरव्यू क्लियर किया था, मतलब इंटरव्यू तक पहुंचा था, क्लियर नहीं कर पाया। ओवरऑल मेरा कट ऑफ नहीं निकला।
मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले थे, नहीं निकला। और ऐसा नहीं था कि मेरे पास नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल नॉलेज था। लोग मेरा नाम गूगल नाम से सेव करते थे, उस समय की बात है, लाइक आज से 15 साल पहले की बात करूं तो लोग गूगल नाम से मेरा नाम नंबर अपना सेव कर रहे हैं। मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जीके होता है ना, जनरल स्टडीज, Yes, sir. वो रटा हुआ रहता था। लेकिन कोई नहीं यार, मुझे उस चीज में जाना नहीं है, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बहुत सारे ताने सुनने पड़े। मेरे से जिनका लेवल लो था यस सर। वो सेलेक्ट हो जाते थे और मैं नहीं हो पाता। इवन मैं जिनको पढ़ाता था वो हो जाते थे, मैं नहीं हो पाता था। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं यार सरकारी नौकरी में मेरा अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म, नहीं। मैंने अपने स्किल्स पे काम किया, मैंने अपने कम्युनिकेशन, बातचीत, प्रेजेंटेशन, इंग्लिश, हर चीज पे काम किया और फिर कॉर्पोरेट की दुनिया की तरफ चला गया। जैसे इसने कहा, जैसे अभी रोशन ने कहा ना कि कॉर्पोरेट, लोगों को लगता है कॉर्पोरेट का मतलब होता है प्राइवेट जॉब। कॉर्पोरेट एक अलग की दुनिया है जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। अब अगर मैं एक स्टैटिस्टिक बताऊं तो 74% लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा है इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो। बहुत अच्छा तुमने बोला यार यहां पर। Yes, अच्छा, मुझे अभी और बोलना है कि पूछना चाहता हूं कि घर पे बताए हो कि तुम्हारी जॉब लग गई है? हाँ सर, अभी बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट के बाद मैंने बताया कि मैंने जॉब चेंज कर ली, ओके। क्योंकि उन्होंने कहा था कि तेरे लिए जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। बट एक्सप्लोजर अच्छा था, तो फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। फिर मैं कैरी ऑन किया। घर में ही पता है कि इसने जॉब चेंज कर ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा खासा एक्सप्लोजर है, लाइफ सेट है, ठीक है, तो इसी के साथ कंटिन्यू करना। और इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अगर काम करना है ठीक है। तो करने के लिए कोई तो आगे का करियर कैसे ले जाना चाहते हो? कुछ और भी साइड में कुछ और भी चल रहा है क्या, लाइक गवर्नमेंट प्रिपरेशन और कुछ? नहीं सर, गवर्नमेंट प्रिपरेशन तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके। बट या श्योर कि मेरा कुछ एक स्टार्टअप करने का मन है। उसके लिए हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट हम उस पर वर्क कर रहे हैं, 2-3 हमारे फ्रेंड्स आएंगे, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। राइट। अगर होता है तो आगे उसको लॉन्च करेंगे पक्का। ओके, आगे नाइस नहीं, यार, कुछ नाइस, टाइम नाइस। बाद। बढ़िया, बिल्कुल। बढ़िया, बढ़िया। तो मुझसे वैसे मेरे प्लेटफॉर्म और मुझसे कब से कनेक्टेड हो? सर अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले अच्छा, से। 1 साल से क्योंकि ज़्यादा हो सर गया। मैं जब अपना फाइनल ईयर में था कॉलेज के, तभी मैंने, क्योंकि जो उस समय जॉबलेस होते हैं, अब फ्रेशर अब दिखते हैं जॉब यहाँ वहाँ दिखते ही हैंगे, फाइनल ईयर होता है क्योंकि आपका। यस। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था आपका वीडियो वगैरह देखना। फिर धीरे धीरे फिर आज ऐसा मौका है कि आपके साथ वीडियो देखते देखते आपके साथ बैठने का मौका मिला। नाइस यार, नाइस, वेरी गुड यार। चलो ग्रेट। ऑलराइट रोशन, सो मुझे ना एक चीज़ और बताओ कि इंटरव्यू जब तुमने दिया था, यस सर। तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, तुमने Yes, sir. काम किया हुआ है। कितना महीने काम किया था वैसे? पता नहीं, 6 महीने। 6 महीने काम किया था। 6 महीने तो बहुत ज़्यादा कंसिडर होता भी नहीं, वो तो एज अ फ्रेशर ही कंसिडर किया जाता है, एज अ फ्रेशर ही कंसिडर करते हैं उसमें। तो इंटरव्यू, मुझे मेरी ऑडियंस को बताओ यार, मेरे स्टूडेंट्स को बताओ कि जो इंटरव्यू तुमने दिया है, Yes, उस sir. इंटरव्यू में क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स तुम्हें लगा कि ये स्किल्स हो गई, यही स्किल्स चाहिए था इस इंटरव्यू के लिए? और सबसे बड़ी बात होती है सर आपका कॉन्फिडेंस। किसी भी इंटरव्यू देने जाओ तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड रखना, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आपके आंसर ऑटोमेटिकली आपसे निकलेंगे। ठीक है। और बेसिकली आपको अपना नॉलेज होना चाहिए कि आपको अपने आप को, पहला क्वेश्चन होता है कि जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और जिस फील्ड में आप जा रहे होगे उसका नॉलेज होना चाहिए आपको, कि हाँ मेरे से इस फील्ड का पूरा नॉलेज मेरे को हैगा, कि इधर से कुछ भी पूछेगा मैं कर सकता हूँ। करेक्ट। और बेसिकली आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे भी रखें, क्योंकि Absolutely. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जज करने वाला होता है। करेक्ट। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किल्स मैटर करती है, कि आप इस फील्ड में जाए तो आपकी स्किल्स मैटर करती है कि आप इस फील्ड के लिए हो कि नहीं हो। डेफिनेटली ये 3-4 चीज़ें जो इंटरव्यू आपको क्रैक करा सकता है। करेक्ट यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सेम चीज़ जो तुम्हारे पास थी, तुम्हें लगता है कि Yes, तुम्हारे sir. पास थी, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे सेलेक्ट हुए हो और Yes, आज sir. यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हो। वंडरफुल, वंडरफुल। सो गाइज, यही एक कह सकते हो कि मौका है, आप इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, BFSI करियर 24/7, जिसमें सिर्फ जॉब अपडेट्स ही नहीं मिलेगी आपको, इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑल काइंड ऑफ मेंटोरशिप, करियर गाइडेंस, आप जॉब करने के बाद, जॉब लगने के बाद जो भी कंसर्न्स होते हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। आपको, अगर आप बैंक फाइनेंस में जाना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट है हमारा फ्री BFSI कोर्स के नाम से, 73-74 वीडियोस हैं। वो वीडियोस वो नहीं है जो आपको गूगल और ChatGPT पे मिल जाए, वो वीडियोस है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अलग अलग बैंक्स में काम करके, वो सारी वीडियोस मैंने वहां बना रखी है। तो एक अच्छा मौका है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा ये जितने भी पॉडकास्ट निकल रहे हैं, आपको किसके साथ मजा आ रहा है।
आप चाहते हो कि मेरे साथ पॉडकास्ट करना, तो डेफिनेटली आपको जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं वो वीडियोस में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, सेलेक्ट होते हो, तो डेफिनेटली आप आइए मेरे पास, कनेक्ट करिए मुझसे, लिंक्डइन के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं आप मुझे। जैसे रोशन ने कहा कि इंटरव्यू अगर आप देने जाते हो तो आपको ग्रूमिंग यानी कि कपड़े वगैरह कैसे पहनना है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी कुछ स्किल्स मैटर करती है, आपका इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो अपने आप आपके आंसर्स बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होते हैं। सो मुझे ना एक चीज जानना है रोशन, तुम एमपी से हो, यस सर। और एमपी से तुमने बोला कि मैं एमपी से 22 साल रहा हूं, वहां से Yes. छोड़ना बहुत मुश्किल था, गुड़गांव आए। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपना शहर, अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते। वो तो बेचारे बोलते हैं कि सर मैं इस गांव में रहता हूं, मेरे गांव के बगल में ये ब्रांच है बैंक का, उसमें नौकरी दिला दो। तो ये क्या कहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को? सर बेसिकली मेरे साथ भी ये कहानी घटी हुई थी, क्योंकि मेरा वहाँ पे फादर ने बोला कि आप अकेले बच्चे हो तो आप एक काम करो, यहीं पे काम कर लो। तो वहाँ पे भी एक बैंक था, उसमें एक लोकली जॉब लगी थी, बट मेरे को वो नहीं करनी थी, क्योंकि आई वांट टू एक्सप्लोर मैनी थिंग्स। सो मैंने कहा था कि छोटे शहर में वो चीज़ नहीं हो पाएगी, बढ़िया वो शहर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पे आप पले बड़े हो, तो वहाँ को छोड़ना सबसे बढ़िया, वो छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप उस जगह से घुल मिल जाते हो तो आपको छोड़ने का मन नहीं करता है, बट आपको एक बोलते हैं कि दिल में पत्थर रख के निकलना पड़ता है। लेकिन करियर के लिए तो आपको ग्रोथ चाहिए है, बिल्कुल। तो अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो आप कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली, द वर्ड व्हाट आई जनरली यूज, द कंफर्ट जोन। गाइस, ये कंफर्ट जोन दीमक है, दीमक। ये खोखला कर देगा आपको, आपकी ज़िंदगी को कर ही देता है यार। तो जितनी जल्दी हो सके ना इस कंफर्ट जोन से बाहर आओ, तभी ज़िंदगी जीने में मज़ा है, तभी आगे ग्रो कर पाओगे आप। ठीक है, तो एक लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो फेक बोलते हैं, फर्जी बोलते हैं, एक दिन क्या हुआ कि मैं बताता हूँ, बहुत सारे जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो अपने वो कमेंट्स करते हैं मेरे यूट्यूब के वीडियोस पे, या लिंक्डइन में मुझे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ जहाँ कनेक्टेड हैं वहाँ पे मैसेज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली वो मैसेज को उठा के पोस्ट कर देते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे। यस सर, ये हम करते हैं। तो उस पे भी एक बच्चे ने बोला अरे ये तो सब फेक है। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? सर देखिए, बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो आपको सबसे पहले टारगेट करेंगे यार कि सिलेक्शन नहीं हुआ, बट सिलेक्शन आपके वजह से नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन उनके वजह से उनका नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया। लाइक मैं भी आज मैं बोलना चाहूँगा कि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से आया जहाँ बहुत से लोग नहीं हो पाए, करेक्ट, बट वो ब्लेम करते हैं कॉलेज को कि कॉलेज के एब्सोल्युटली नहीं हुआ। राइट। तो सर ऐसा नहीं है कॉलेज खराब था या कुछ था, लाइक सर आपके केस में भी यही है कि आपको बोलते नहीं सर आपके अंदर काबिलियत है, आप तो डायरेक्शन दिखा सकते हैं, रूट दिखा सकते हो, बिल्कुल चलना आपको पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये वही पॉइंट है कि गाइडेंस देने वाला आपके पास है, आप जाओगे नहीं तो आपकी दिक्कत है। वो यही डायलॉग मैंने लास्ट टाइम भी दिया था कि मैं एक मार्गदर्शक हूं, आपका हाथ पकड़ के बता सकता हूं कि वो रही तुम्हारी मंजिल, चलना कैसे है वो भी बताऊंगा, लेकिन दोस्त चलना तो आपको ही पड़ेगा। ऑलराइट रोशन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट यार, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। तो गाइस जल्दी से आइए, इस चैनल से जुड़िए और मौका पाइए यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।